स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ जीनॉन की। हम जीनॉन के ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। हमने जब कंपाउंड्स देखे थे जीनॉन के, तो उनमें हमने उसके दो ऑक्साइड्स भी स्टडी किए थे। अगर हम उनको यहाँ पे मेंशन करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो कौन कौन से थे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जीनॉन ट्राईऑक्साइड था, ठीक है, और एक जो है वो जीनॉन टेट्राऑक्साइड, ठीक है, XeO3 जीनॉन ट्राईऑक्साइड, XeO4 जीनॉन टेट्राऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। जीनॉन की अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +6 बनती है, ठीक है, और यहाँ पर देखें तो वो +8 बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये मौजूद होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, और वो ये कि हमारे पास जो ये जीनॉन ट्राईऑक्साइड, किस तरह से हम इसकी फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है, इसको किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी प्रेपरेशन देखेंगे। बेसिकली ये दोनों जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं ये इतने कोई स्टेबल नहीं होते, ठीक है। ये हमारे पास क्या हम देखते हैं, जिस तरह से जीनॉन ट्राईऑक्साइड है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है, बेसिकली अगर इसे हल्का सा भी हम वार्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो आगे से एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है, यानी कि इसकी एक्सप्लोजन हो जाती है स्लाइट वार्मिंग पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इवन हम इसको वार्म भी करेंगे स्लाइटली तो ये क्या करेगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि इसकी जीनॉन टेट्राऑक्साइड की, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास इवन लोअर होता है, यानी कि 39.9 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। और हम देखते हैं कि इसको भी अगर हम वार्म करें, स्लाइटली वार्म करेंगे, लो टेम्परेचर पे भी ये क्या कर जाती है, यानी कि थोड़ा सा भी हम इसके टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे, इतना लो टेम्परेचर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर इससे हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो ये क्या कर जाएगी, एक्सप्लोड कर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स हैं जीनॉन के, ये हमारे पास क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, हम जीनॉन ट्राईऑक्साइड की प्रेपरेशन की बात करेंगे। प्रेपरेशन के लिए हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, कि यहाँ पर इसके लिए देखते हैं कि चले मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से चले इतना पार्ट में इसको जो है वो यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। ये हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका भी इतना पार्ट हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा दिया। अब बात करेंगे जीनॉन ट्राईऑक्साइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रेपरेशन के लिए हमें थोड़ा सा पुराना हम देखते हैं, हम रिकॉल करते हैं कि हमने ये बात कही थी कि जो हमारे पास जीनॉन हेक्साफ्लोराइड होता है, XeF6, ठीक है। तो जब इसके हमने वाटर के प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन हुई थी, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस हुई थी, तो इसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास बना था जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, और साथ में HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना था, ठीक है ना, इस तरह से कोई रिएक्शन आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसी का हम देखते हैं कि जो जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड था, इसका हम क्या देखते हैं कि ये जो है जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस भी हमने इसके रिएक्शंस में देखी थी। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया था, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जीनॉन ट्राईऑक्साइड, ठीक है, जीनॉन ट्राईऑक्साइड बन जाता है और साथ में हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिएक्शन आया। अब ये क्या करते हैं, इसको हम पूरे को जो है वो क्या करते हैं, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन रिएक्शंस को हम यहाँ ऐड करेंगे। देखिए एक जगह पे ये प्रोडक्ट में मौजूद है, ठीक है, एक यहाँ प्रोडक्ट में मौजूद है, यहाँ रिएक्टेंट में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन को हमने बैलेंस नहीं किया, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 4 फ्लोरीन है तो यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं और यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। वापस इसको ऐड करने पे आ जाते हैं, हम इसको ऐड कर रहे थे, अब देखें ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं XeF6 नॉन हेक्साफ्लोराइड ऐसे ही आ गया। देन हम यहाँ देख रहे हैं ये 3H2O हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें हमारे पास आ गया जीनॉन ट्राईऑक्साइड, ठीक है, ये आ गया, और साथ में हमारे पास क्या बनते हैं 6 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, ये रिएक्शन आ गया। हम देख रहे हैं कि जीनॉन हेक्साफ्लोराइड ने अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस के नतीजे में स्लोली एंड ग्रेजुअली, यानी फाइनल जो प्रोडक्ट आई वो जीनॉन ट्राईऑक्साइड की आई और साथ में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बने। तो ये हमने जीनॉन ट्राईऑक्साइड की प्रेपरेशन देख ली, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली जो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये वैसे नॉर्मली जो एग्जिस्ट कर रहा होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जीनॉन टेट्राऑक्साइड पे। अगर इसको देखें तो इसमें हम देखें इसकी हमें मेल्टिंग पॉइंट से ही अंदाजा हो रहा है, बहुत जो कि बहुत लो है, तो इस वजह से ये जो है वो नॉर्मली गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, और हम देखते हैं जीनॉन ट्राईऑक्साइड भी एक कलरलेस सॉलिड था, क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड।
वापस आते हैं जिनोन टेट्राऑक्साइड की तरफ। इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास बेरियम या सोडियम का जो परजीनेट होता है, ठीक है। परजीनेट बेरियम का क्या होता है, बेरियम परजीनेट हम यहाँ पर लिखेंगे जिस तरह से आ जाता है Ba2, ठीक है, देन XeO6, ठीक है। ये क्या होता है, बेरियम परजीनेट इसको कहते हैं, ठीक है। और अगर सोडियम का देखें तो सोडियम हमारे पास होता है Na, और यहाँ पे होता है 4XeO6, ये होता है सोडियम परजीनेट। अच्छा, परजीनेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसको अगर एक दफा हम यहाँ पर देख लें, परजीनेट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है XeO6 4 नेगेटिव, ठीक है। ये जो या -4, ये जो हमारे पास होता है ये परजीनेट कहलाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं परजीनेट। चलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं परजीनेट, ठीक है। और ये परजीनिक एसिड से जो है वो डिराइव हुआ होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास अगर हम इसकी सिंथेसिस की, प्रॉपर सिंथेसिस की बात करें जिनोन टेट्राऑक्साइड की, तो हम यहाँ पर देखते हैं हम क्या करते हैं, अगर हमने बेरियम के परजीनेट के साथ, बेरियम परजीनेट से अगर हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं इसकी सिंथेसिस, तो हम क्या करते हैं इसका कंसंट्रेशन, अच्छा दोनों का ये अगर रिएक्शन करवाएं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास जिनोन टेट्राऑक्साइड आता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर प्रॉपर इसकी सिंथेसिस करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बेरियम परजीनेट लिया और उसका हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, CONC इसलिए हम लिखते हैं कंसंट्रेटेड के लिए, ठीक है। और जब रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में क्या चीज बनती है, उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ आ जाता है बेरियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट बन गया और साथ में हमारे पास जो है वो परजीनिक एसिड भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परजीनिक एसिड को भी मेंशन करती हूँ, तो इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आएंगे ताकि हमारे पास यहाँ स्पेस आ जाए परजीनिक एसिड लिखने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे H4XeO6, ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं परजीनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, इसे कहते हैं परजीनिक एसिड। अच्छा, ये जो परजीनिक एसिड है इसको जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, इसको डिहाइड्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास हासिल हो जाएगा जो हमारे पास जिनोन टेट्राऑक्साइड है ये हमें हासिल हो जाएगा, ठीक है, परजीनिक एसिड की डिहाइड्रेशन करने से। तो हम यहाँ पे अब इसकी डिहाइड्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से ये एरो आएगा, ठीक है। और हम इसकी क्या कर रहे हैं, इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं और हमारे पास हासिल होगा जिनोन टेट्राऑक्साइड XeO4, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या होगा, वाटर जो है वो उसमें से रिमूव हो गया, ठीक है। इस तरह से दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो चले यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो यहाँ पे यहाँ बेरियम 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं कि यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ 2 लगा दें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ही हम देख रहे हैं कि हमारे पास फाइनली जो हासिल हुई है वो क्या चीज हासिल हुई है, हमारे पास आ गया जिनोन टेट्राऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास हासिल हो गया। अच्छा, इसी तरह हम डिफरेंट जो ये हमारे पास परजीनेट्स हैं ये डिफरेंट मेटल्स के आ सकते हैं और ये जो है होते हैं वो कंसिडरेबली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इनके वाटर में ये कंसिडरेबली सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे अब जिस तरह से सोडियम परजीनेट की भी हम इसी तरह देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट बात ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि सोडियम परजीनेट है ये और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, ठीक है। और ये कंसंट्रेटेड एसिड ही लेंगे। डायरेक्ट हम रिएक्शन के साथ इंटरेक्शन में भी हम इसको यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं, क्योंकि जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है बेसिकली ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, तो इसकी प्रेजेंस में भी जो ये परजीनिक एसिड है ये डिहाइड्रेट कर सकता है। तो हम डायरेक्ट रिएक्शन भी ले सकते हैं यहाँ पे कि हम कहते हैं कि XeO4 यानी जिनोन टेट्राऑक्साइड बन गया, साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, Na2SO4, यानी कि जिस तरह ऊपर हमने देखा बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। इस तरह यहाँ सोडियम सल्फेट बन गया और साथ में क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, ठीक है, H2O यानी वाटर। ये हमारे पास रिएक्शन आ गया और हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 सोडियम है तो यहाँ पे जस्ट 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो H2 यानी हाइड्रोजन है वो इक्वल है और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सल्फेट जो है वो यहाँ पे 2 हो गए हैं, तो चले यहाँ 2 तो लगाना पड़ेगा। जब जहाँ 2 लगाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास जीनॉन टेट्रोक्साइड है उसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं। बेरियम परजीनेट या सोडियम परजीनेट यानी कि मेटल के परजीनेट को हमने लेके स्पेशली बेरियम या सोडियम के और उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया, तो हमारे पास जो है वो जीनॉन टेट्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, जो कि गैशियस फॉर्म में होता है और काफी अनस्टेबल होता है बिकॉज ये लो टेम्परेचर पे भी एक्सप्लोड कर जाता है। इसी तरह हमने देखा एक और ऑक्साइड ऑफ जीनॉन और वो था जीनॉन ट्राईऑक्साइड। इसको हमने देखा कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो स्लो ग्रेजुअल हाइड्रोलिसिस होती है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की, तो उससे हमें जो है वो फाइनली जो प्रोडक्ट हासिल होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद, वो जीनॉन ट्राईऑक्साइड होती है। इस तरह से हमने दो ऑक्साइड्स स्टडी किए, किसके, जीनॉन के।